वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया है और एक एक्सप्रेशन तक हम उसको पहुंचे हैं जिससे हम उसे डिफाइन भी कर सके। सो जो एक्सप्रेशन हमको मिला है वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज W इंफिनिटी टू P बाय Q नॉट। सो इसको हमने वहां कैसे डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is the amount of work done in bringing a charge from infinity to P। ठीक है, इंफिनिटी से P लाने में जो वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय द चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हैं, ये आपको क्या दे देता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का जहां तक आप मूव करा के ले आ रहे हैं। ठीक है, सो इसी लॉजिक को यूज करके लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, सो इसके लिए हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं जिसके लिए हमें निकालना है। सो लेट दिस बी ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहां O पे मान लीजिए ये रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और हमें यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रखिएगा अपना ऑब्जेक्टिव, इस चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये हमें पता करना है। ठीक है, सो जैसा कि इसके डेफिनेशन में है कि इसको वर्क डन है फ्रॉम इंफिनिटी टू P, सो हमें चार्ज को इंफिनिटी से P में मूव कराना है। ठीक है, सो इसके लिए हमें एक इंफिनिटी वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक, हमने इंफिनिटी वाला पॉइंट ले लिया। हमने पिछले वीडियो में ही बात किया है कि इंफिनिटी पॉइंट का सिग्निफिकेंस है कि यहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होता है, वो एज ए रेफरेंस पॉइंट काम करता है। ठीक है, इसकी डिटेल आप समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देखिए, उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा इस वीडियो में भी। वहां आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, सब उसमें है। सो हमको चार्ज को इस पॉइंट इंफिनिटी जो Q नॉट है यहां से हमें इस पॉइंट तक मूव कराना है। ठीक है, और फिर हम ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय दिस। ध्यान रखें कि ये जो वर्क होगा ये अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहां पर भी हम इसे एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। सो जब ये आएगा तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। सो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना है। सो वो वर्क ही आपको ये पोटेंशियल देगा। ठीक, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएटली एक पॉइंट हम ले लेते हैं A। ठीक है, जो कि मान लीजिए x डिस्टेंस पर है फ्रॉम चार्ज Q, और पहले हम इस चार्ज को मानते हैं कि मान लो ये A पर था। ठीक है, दिस चार्ज इज एट A। सो अगर ये चार्ज A पर है सो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली फोर्स आपका लग रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा। तो वो फोर्स कितना होगा आपका, दैट फोर्स विल बी गिवन बाय कूलम्स लॉ, that will be K Q1 Q2 by R square. So Q1 Q2 by, this is the distance, R square. So Q naught by X square. ये फोर्स इनके बीच में लग रहा है और डेफिनेटली इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ ये फोर्स आपका लग रहा है। ठीक है, उस तरफ लग रहा है। नाउ लेट अस सपोज कि हम इस चार्ज को थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस dx मूव कराना चाहते हैं। वी वांट टू मूव इट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है जिससे ये फोर्स के वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक, इफ यू आर मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम A टू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस हियर, और हम मान के चलेंगे कि भाई ये फोर्स जो है वो इस दोनों पोजीशन में ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये फोर्स जो है ना वो x पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब इट इज अ वेरिएबल फोर्स, ये नहीं कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट लगते जा रहा है आपका जो भी वैल्यू है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, सो हम ये मान के चलते हैं कि भाई इस दूरी में ये फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर ऐसा है एंड वी आर मूविंग द चार्ज, ओके, मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B ले देते हैं, इस पॉइंट को B दे देते हैं थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा dw, दैट विल बी f डॉट dx, है ना।
ये स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अब इसको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर देते हैं, एफ डी एक्स कॉस ऑफ, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, फोर्स उस साइड लग रहा है, सो कॉस 180 डिग्री और दिस इज सिंपली माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। सो हमें मिल गया स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx। पर हमारा एम तो dx से मूव कराना नहीं है, हमारा एम इसको पता करना है और इस वर्क को निकालना है। और इस वर्क को निकालने के लिए चार्ज हैज टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू p, इस इंफिनिटी से p तक मूव कराना है। सो लेट अस डू दैट। सो इसके लिए सपोज वी आर मूविंग द चार्ज is now moved from infinity to p। ठीक है, इंफिनिटी से p मूव करा रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन होगा इट विल गिवन बाय एफ डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल वाला फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, जिस तरह से वर्क डन है वो हम यहां लगा रहे हैं, एफ डी एक्स, और ये फोर्स क्या है, माइनस एफ डी एक्स है, तो हम इसको यहां माइनस ले लेते हैं। अब लिमिट हम लगाएंगे, कहां से कहां मूव करा रहे हैं, इंफिनिटी से p। सो इंफिनिटी मतलब इस चार्ज से वो इनफाइनाइट दूरी है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं इंफिनिटी पे है, मतलब पोजीशन में इंफिनिटी कह रहे हैं, इसका मतलब है इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, इनफाइनाइट है। सो ये जब यहां पर था, सो दूरी है इंफिनिटी, जब p पे लाए आपका सर, यहां पर लाए, p पर लाए, तब इस चार्ज से कितनी दूरी हो गई, तब इस चार्ज से इसकी दूरी हो गई r। सो इंफिनिटी से r हम इसको मूव कर रहे हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स का वैल्यू हमें क्या मिला है, k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r विथ ए माइनस साइन। ठीक है, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q नॉट कांस्टेंट, सब बाहर, x टू द पावर -2 आपका बचेगा। ठीक है, सो वर्क डन माइनस k q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, माइनस यहां हमने रखा है x टू द पावर -2 dx। ठीक है ना, x टू द पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, है ना। आप जानते हैं इस फॉर्मूला के बारे में कि अगर आप xn dx करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1। सो यही फॉर्म को हम यहां यूज करने वाले हैं। ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ इट। सो ये जाएगा -k q नॉट, और हम लगा देते हैं x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और अब हम लिमिट हमारा हो गया इंफिनिटी से r। अब थोड़ा सा यही देख लेते हैं, यहां आ जाएगा -1, इस -1 से माइनस खत्म हो गया आपका, यहां हो गया x टू द पावर -2 + 1 माने -1, तो 1/x हम लिख सकते हैं। सो इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, योर वर्क डन कम्स आउट टू बी k q नॉट बाई 1/x, लिमिट लग गया इंफिनिटी से r। अब समझ रहे होंगे, ये माइनस, यहां जो नीचे का माइनस, ये माइनस कैंसिल कर दिया, ये x टू द पावर -1 है इसलिए ऐसे लिख दिया। अब लिमिट पुट कर देते हैं, सो k q नॉट 1/r, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। ठीक है, 1/∞ आपका 0 बच गया, k q नॉट बाई r, दिस इज द वर्क डन। सो ये वर्क डन आपको क्या लगा, जब हमने इंफिनिटी से p तक मूव कराया, इंफिनिटी से p जब मूव कराया तो इतना वर्क डन आपका लगा। ठीक है, सो अब हम निकालने के उसमें आ गए, स्थिति में आ गए कि इसका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। हमारे पास vp है, वर्क डन इंफिनिटी से p बाई q नॉट, सो ये आपका कितना है, k q नॉट बाई r इंटू q नॉट कैंसिल, ये कितना आ गया, k q बाई r। सो आपका ये आ गया, पोटेंशियल हो गया k q बाई r। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, k q बाई r। ठीक है, सो यहां आप देख सकेंगे कि ये हमने निकालना है जब हमने इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज माना है। वी हैव इमेजिन दिस पॉइंट चार्ज एज पॉजिटिव। ठीक, तो हमें ये एक्सप्रेशन यहां मिलता है। सिमिलरली अगर आप इसको माइनस चार्ज लेते या माइनस लेते
तो आपका ये प्लस में आ जाता और पूरा यहां से जो माइनस कैंसिल हुआ होता वो नहीं होता और अल्टीमेटली रिजल्ट में माइनस आ जाता। ठीक है, सो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका, अगर हम एक्सप्रेशन अब लिख सकें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए, सो V फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इज KQ/R एंड V फॉर ए नेगेटिव चार्ज इज -KQ/R। ठीक है, सो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव हो गया तो KQ/R, नेगेटिव हो गया तो -KQ/R, ये हमें मिल जाता है। नाउ इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम मान लो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में अगर आपका यहां V ले लेते हैं, यहां R ले लेते हैं, तो इस तरह से आपका जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का ग्राफ मिलता है बिटवीन V एंड R। सिमिलरली अगर आप एक ग्राफ बनाओ बिटवीन V एंड 1/R, ठीक है, देखिए V हो गया KQ/R, तो अगर मैं V = KQ 1/R ले लेता हूं ऐसा, सो देखिए इसको मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकता हूं ना, y = mx। तो देखिए क्या, x में आपका 1/R है, y में आपका v है, तो स्लोप क्या है KQ, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इंटरसेप्ट भी नहीं है इसमें, मतलब लाइन सेंटर से पास होगी, आपका ओरिजिन से पास होगी, तो इसका स्लोप हो जाएगा आपका, स्लोप विल बी योर KQ, है ना। आज इसका स्लोप आप पता कर सकते हैं, जिससे आपको चार्ज भी पता हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यही लॉजिक को लेके एक आपका क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपका कि इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, यहां V है, यहां आपका है 1/R, और दो आपके इस तरह से बने हुए हैं, ये मान लो Q1 के लिए और ये मान लो Q2 के लिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछा जाता है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ओनली, कि भाई अब आपको इसमें बताना है, दो बातें बतानी है Q1 Q2 के बारे में। पहला, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि V इज KQ/R अगर पॉजिटिव चार्ज ले, और V माइनस चार्ज लेते हैं तो -KQ/R होता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अभी जो हमने इक्वेशन जो लिया स्लोप के फॉर्म में, यहां देखिएगा ग्राफ किसके बीच में, V और 1/R। सो अगेन उसी तरह से हम पुट कर सकते हैं, तो ये y = mx फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हम ये लेते हैं तो स्लोप आपका पॉजिटिव है, अगर ये इक्वेशन लेते हैं तो स्लोप आपका नेगेटिव हो जाता है। सो नेगेटिव चार्ज के लिए स्लोप नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं योर Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो। इसमें एक और बात आती है, कौन सा चार्ज बड़ा है, ये भी पूछ दिया जाता है कि विच चार्ज इज ग्रेटर, Q1 Q2 में से कौन सा बड़ा है। तो उसको देखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखना पड़ेगा, भाई स्लोप किसका ज्यादा किसका कम है। तो यहां क्लियरली आप देख सकते हैं स्लोप मतलब tan ऑफ दिस एंगल होता है, आपको जानते हैं, इस वाला का आपका एंगल बड़ा है। सो डेफिनेटली Q2 के लिए स्लोप बड़ा है, सो स्लोप फॉर Q2 इज ग्रेटर देन स्लोप फॉर Q1, है ना। Q2 के लिए स्लोप आपका बड़ा है, इसीलिए Q2 का मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q1। ठीक, ओके। सो आज हमने इस वीडियो में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा, और किस तरह से एक छोटा सा एक दो एग्जांपल जस्ट और देखा कि किस तरह से वो एक्सप्रेशन आपका अप्लाई किया जाता है इन डिफरेंट एप्लीकेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए डायपोल। एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके एक्सियल पॉइंट पर, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।